Dear students, we are in the second unit of self-management and we are starting the session number 5, the last session in this unit number 2. In the previous session, we studied about goal setting, that was a part of self-regulation. Now we have to discuss a very important topic for your lifetime, that is time management. Okay, time management and its importance in your life. Again we are starting with an example. Samir was a very lazy boy and always used to postpone things. His father tried to make him understand the value of time. Samir promised his father that he would never postpone his tasks. One day he won the prize in a singing competition. He was asked to collect the prize the same day. He didn't care and went to collect the prize the next day. But the prize was now useless for him, as it was a ticket to a circus show for the previous day. That day Samir learnt an important lesson, the importance of doing things on time. तो हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ाते रहता था, पोस्टपोन करते रहता कि आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे. तो एक दिन वो संगीत का कंपटीशन जीता, उसको प्राइज़ मिला और उसको प्राइज़ उसी दिन लेना था, लेकिन वो अगले दिन गया, लेकिन तब तक उस प्राइज़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी. क्यों? क्योंकि वो प्राइज़ जिस दिन कंपटीशन हुआ उसी दिन के सर्कस का टिकट था, तो जो अब वैलिड नहीं था. उस दिन जाके समीर को समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है. तो आप लोगों को उस दिन का वेट नहीं करना है जिस दिन आपको कुछ नुकसान हो और तब जाके आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आए. आपको समीर के इस एग्जाम्पल से ही टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ लेना है. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू. क्योंकि 24 ही घंटे हैं सभी के पास, किसी के पास 25, किसी के पास 28, किसी के पास 10, ऐसे नहीं है, सबके लिए उतने ही हैं. उन्हीं 24 घंटों को आपको हर काम के लिए मैनेज करना है. अपने घर के काम, आपका स्कूल, आपका होमवर्क, आपके ट्यूशन्स, आपका खेल, आपका भोजन और आपका स्मार्टफोन, इन सब के बीच आपके लिए केवल 24 घंटे ही हैं और आपको उन 24 घंटों को ही मैनेज करना है. Okay, an example of good time management skills would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV later in the evening. स्कूल से आते ही आप अपना होमवर्क ख़त्म कर लें जिससे कि आप शाम को टीवी देख सकें. तो ये टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड यू मस्ट लर्न दिस टाइम मैनेजमेंट हियर ओनली so that you should not repent like Samir did. Okay, let us see an example again. Samira is always punctual at school. She has a regular schedule that she follows every day. She plans for study and play time in advance. पहले से ही वो सब कुछ प्लानिंग करके रखती है. कौन? समीरा. Whereas Nisha usually arrives late to work. She does not submit her assignments on time. She sometimes gets carried away in certain activities and forgets the main task in hand. तो अब आप समझ लीजिए कि इन दोनों में से आप कौन से कैरेक्टर हैं. यू कैन एनालाइज कि अगर आप अपने टीचर्स का दिया हुआ असाइनमेंट टाइम पे जमा करते हैं, अपने माँ बाप का कहा हुआ काम समय पे करते हैं, तो आप समीरा की श्रेणी में आते हैं. लेकिन अगर आप अपने टीचर्स का दिया हुआ असाइनमेंट टाइम पे नहीं सबमिट करते हैं, बहाने बनाते हैं और किसी काम में टाइम वेस्ट करते हैं या अपने घर वालों का कहना न मानते हो, उनका दिया हुआ काम भी समय पे पूरा नहीं करते हैं, तो आप निशा वाली कैटेगरी में आते हैं. तो कौन सी कैटेगरी बेस्ट है? समीरा वाली कैटेगरी सही है, निशा वाली कैटेगरी बिल्कुल गलत है. क्योंकि कोई भी इसमें निशा ने टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया. जिन चीज़ों में नहीं टाइम लगाना चाहिए था उन चीज़ों में समय लगाया और जो मोर इम्पॉर्टेंट वर्क थे उनको छोड़ दिया गया. ओके, time management is the thinking skill that helps to complete tasks on time
make a daily timetable, make a good guess at how long it will take you to do something, submit homework and assignment on time, not waste time during the day. तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपको मदद करेगी किन कामों में, जो आपको काम दिए गए हैं उनको समय पे पूरा करने में। आप अपना दैनिक एक समय सारणी बना सकेंगे, उसके वजह से आप गैस करना सीख जाएंगे कि इस काम में कितना समय लग सकता है। आप अपना होमवर्क और अपने असाइनमेंट्स अपने टीचर्स को टाइम पे सबमिट करने लगेंगे और आप अपने दिन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट के फ़ायदे हैं। ठीक है, समझ गए? नाउ लेट अस सी 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी एक कला है जो एकदम से नहीं आती, उसको धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप, ऑर्गेनाइज। ओके, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे करेंगे? वी प्लान अवर डे टू डे एक्टिविटी। सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग कीजिए कि क्या आपको दिन भर में करना है। वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो। एक टाइम टेबल आप बनाइए कि कब कौन से चीज़ें करी जाएंगी। वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री। आप अपनी आसपास और आपकी जो मेन स्टडी टेबल है उसको साफ रखें। ठीक है। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग। काम करने के बाद हम चीज़ों को वापस वहीं रख देते हैं जहाँ से वो आई थी, जहाँ से हमने निकाली थी। ओके, इट हेल्प्स अस सेव टाइम। तो ये हमको हमारा टाइम बचाती हैं। ठीक है, सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट। स्टेप नंबर 2, प्रायोरिटाइज। आपने पहले लिस्ट बना ली कि मुझे आज के दिन या कल के दिन, एक दिन पहले आप टाइम अपना प्रायोरिटीज़ बना लीजिए कि कल मुझे ये काम करने हैं। अब उनमें से आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसको पहले प्राथमिकता दीजिए। वी मेक अ टू डू लिस्ट कि कौन कौन से काम हमें करने हैं, दैट हैज़ ऑल आवर एक्टिविटीज़ एंड वी रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ऊपर रखते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको हम पीछे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. It helps us to get the most important task done first and also to track what is pending. अगर आपने कल असाइनमेंट जमा करना है तो आज ही वो आपका टॉप मोस्ट या वो आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होगा, क्योंकि आपको उसको कल सबमिट करना है। तो आप उसको सबसे पहले कर रखिए, उसके बाद जो काम करने हैं उनको उसके नीचे रखिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो पूरे हो पाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से काम अभी बाकी बचे हैं। ठीक है, नाउ वी गो टू स्टेप नंबर 3, कंट्रोल। वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम। जैसे आपने खेलना है तो ये नहीं कि 4 घंटे खेलते रहे, एक फिक्स टाइम रखिए, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, इस हिसाब से। वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स लाइक चैटिंग ऑन द फोन, सर्फिंग गॉसिप साइट्स एटसेट्रा एंड फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपने मोबाइल लेके बैठे, वो उसमें फ़ोन पे ही बात करते जा रहे हैं या फ़ोन पे ही आप गेम ही खेलते जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर एक्टिविटीज़। ओके, हर चीज़ के लिए आपने टाइम निर्धारित किया है तो उसको आपने उस टाइम लिमिट तक ही उसको सीमित रखना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप इज ट्रैक। वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम। जैसे आपने आज का शेड्यूल बनाया तो उसके बाद आज का दिन पूरा होने के बाद आप ट्रैक कीजिए, वापस देखिए कि आपने आज का दिन कहाँ बिताया। ठीक है, दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने टाइम का सदुपयोग किया या नहीं। और इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी आपकी थी जिसने आपका सारा समय वेस्ट कर दिया, तो उस एक्टिविटी में फिर आप नेक्स्ट टाइम से इंडल्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द 4 स्टेप्स। फर्स्ट ऑर्गेनाइज, देन प्रायोरिटाइज, देन कंट्रोल एंड देन ट्रैक। ट्रैक में आपको पीछे का एनालाइज करना पड़ता है कि आपने दिन भर क्या किया, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्या आपके वो सारे गोल पूरे हो पाए जो आपने उस दिन के लिए निर्धारित किए थे। ये सब चीज़ें आपको ट्रैक में करनी होती हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये 4 स्टेप्स कहने में तो बहुत आसान हैं, सुनने में भी बहुत सरल लग रहे हैं, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो हियर आर सम टिप्स फॉर यू
फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ओके, क्योंकि आपके पैदा होने से लेके आपके अंतिम समय तक आपको हर काम में टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस स्किल यू हैव टू मास्टर, करना ही होगा, क्योंकि आपने कई एग्ज़ाम देने हैं ज़िंदगी में 3-3 घंटे के। तो उस 3 घंटे में कैसे आपका अपना पूरा पेपर करना है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम, सबसे बड़ा जो आपके सामने टास्क है वो यही है। सो यू रिक्वायर टाइम मैनेजमेंट। तो क्या क्या टिप्स हैं देखिए। फर्स्ट, अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। अगर आपने जो कोई एक्टिविटी, कोई काम आपने प्लान किया हुआ है कि आज करना है, तो उसमें देरी ना करें, उसको बार बार स्थगित ना करें। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। अपने स्कूल की और अपने घर में जो आपकी स्टडी टेबल है उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, जिससे आपको कोई बुक या कोई पेन या कोई कॉपी, आंसर बुक ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। तुरंत आपको पता हो कि मेरी इस सब्जेक्ट की नोटबुक यहाँ रखी रहती है, यहाँ जो उसकी बुक्स हैं वो यहाँ पे रखी रहती है, पेन पेंसिल मेरे यहाँ रखे रहते हैं, कलर्स मेरे इस जगह पे रखे रहते हैं, आपकी हर चीज़ फिक्स हो। डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन वेर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इम्पॉर्टेंट टास्क। आपके घर में आपका एक अपना एक नो डिस्टर्बेंस जोन होना चाहिए, जहाँ बैठ के आप अपने काम पूरे कर सकें। वहाँ बैठ के आपको सो नहीं जाना है, आपको मोबाइल में नहीं लगे रहना है। ये नहीं कि नो डिस्टर्बेंस जोन में आप बैठ गए और आप केवल मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको उस नो डिस्टर्बेंस जोन का इस्तेमाल अपने काम पूरे करने में करना है। नेक्स्ट, यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। वेटिंग टाइम जो है आपको प्रोडक्टिवली यूज करना होगा। नेक्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। ये हमने डिस्कस किया अभी कि आपको क्या करना है इस दिन में, नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, उसकी पहले से ही आप एक लिस्ट तैयार कर लें। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल असाइनमेंट सबमिट करना है तो वो सबसे पहले होगा। आज किसी दोस्त की शादी में जाना है उसके घर परिवार में, और कल असाइनमेंट सबमिट करना है, तो कौन ज़्यादा ज़रूरी काम है, असाइनमेंट सबमिट करना ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो पहले आप असाइनमेंट सबमिट कीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए, आपको शादी में जाना है तो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटाइज है। नेक्स्ट, रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज़ विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो बेकार के काम हैं उनको अच्छे, जिनका कोई रिजल्ट आने वाला है, ऐसे काम से रिप्लेस कर दें। सो दीज आर द टिप्स फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। वो अपने आप नहीं आएगी, या कोई घोल ऐसा नहीं है जो आपको पिला दिया जाए और आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप हो जाए। दिस स्किल हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, एंड दीज टिप्स विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। एंड अगर आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह आपको वो 3 घंटे हमेशा मिलेंगे, और उन 3 घंटों में ही आपका भविष्य निर्धारित होना होगा। चाहे वो 10th का बोर्ड हो, चाहे वो आगे 12th का बोर्ड हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये 3 घंटे जो हैं आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इस 3 घंटे में ही आपने अपना पूरा भविष्य जो है मैनेज करना है। So with this we come to the end of this session and end of this unit as well. And for checking the progress, you have to answer these subjective questions in your notebook. First question, what is time management and how can you manage your time? Number 2, how can tracking your time help you? So इन सभी questions के आंसर इसी सेशन में हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहे हैं तो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और आप हर शब्द को ध्यान से सुनिए, और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के आप एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में नहीं बन सकते, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी आर एबल टू डिफाइन टाइम मैनेजमेंट। हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया। देन वी हैव लिस्टेड द स्टेप्स फॉर मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। 4 स्टेप्स थे, आपको क्लियर होंगे वो स्टेप्स। नहीं है तो वापस रिवाइज कीजिए एक बार। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आप क्या कर सकते हैं, एक you are now able to create a to-do list for various activities that you need to do in a day, and you can also prioritize them. आप अपने नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना के उसको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। सो द असाइनमेंट फॉर दिस सेशन आर द 2 questions discussed above, and try to make that to do list on the priority basis of the task
आप एक हफ्ते तक इस टू डू लिस्ट को बनाइए तो आपको धीरे 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 टाइम मैनेजमेंट अपने आप समझ में आने लग जाएगा। वो जो 4 स्टेप्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, उनको फॉलो करके आप उस टू डू लिस्ट को बनाइए। पहले ऑर्गेनाइज कीजिए, देन टू डू लिस्ट बनाइए, फिर उन काम को देख करिए और उसके बाद प्रायोरिटाइज करके और उसके बाद उसको ट्रैक कीजिए। और आप देखेंगे कि इस समय में, आने वाले कुछ समय में ही आप इस टाइम मैनेजमेंट स्किल में मास्टरी हासिल कर लेंगे और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ओके, सो विद दिस वी हैव come to the end of this unit. This unit was self management and we have learnt a lot of things in this unit, and you have to practice those skills again and again so that you can master them and they will lead you to a beautiful and a successful life. Okay, so we will be meeting in the next video lesson, and there we will be starting our unit number 3. Okay, till then, take care and be healthy.